नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से कहते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा बड़ी ही दिलचस्प रही है, हमेशा सुर्खियों में रहती है। और वहीं बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो सत्ता का नशा ऐसा है कि जब सर चढ़कर बोलता है तो क्या कब क्या हो जाए कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और वहीं उसी नशे को लेकर कभी ना कभी सीनियर नेता कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, यानी कि अदला बदली का आदान प्रदान होता रहता है। और कुछ ही दिन में पहले सुरेंद्र चौधरी, जो कि पूर्व एमएलसी रह चुके हैं पीडीपी पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी 108 लोगों के साथ। और वहीं पे उससे पहले वेद बसीर, दमन बसीर, वेद महाजन और टीएस वाजवा साहब ने भी, ये जो दिग्गज नेता थे पीडीपी के, उन्होंने भी इस पार्टी से अलविदा कही। और जिस तरह सुरेंद्र चौधरी, कुछ दिन पहले भी उनकी प्रेस वार्ता हुई, प्रेस वार्ता में साफ स्पष्ट उन्होंने कहा कि उनको महबूबा मुफ्ती जी की नीतियों से आपत्ति थी। और कहीं ना कहीं वो जो कि लेट मुफ्ती साहब है, उनकी नीतियों पर नहीं चल रही थी, यानी उनकी कार्यकारिणी उनके जैसी नहीं थी, तभी उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। हालांकि उससे कुछ देर पहले उन्होंने वहीं पे जब पार्टियों से, यानी इसकी पदों से इस्तीफा दिया था, साथ साथ ये लेटर भी लिखा था कि हम महबूबा मुफ्ती जी के साथ हैं, वो हमारी पार्टी प्रधान है, हम उनकी इज्जत करते हैं। आखिर क्या आन पड़ी जो उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया, और क्या पीडीपी पार्टी को उनके छोड़ने से फर्क पड़ने वाला है? चलिए इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं वरिंदर सिंह सोनू, जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। सोनू जी, फिर से आपका दैनिक शिव टाइम में बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। क्या कहेंगे, क्या इतना बड़ा आपके दिग्गज नेता, जो कि यूं कहेंगे कि नौशहरा के लोगों की दिलों की धड़कन, पूर्व एमएलसी, और इतने भारी मतों से लोगों ने उनको जिताकर पीडीपी के माध्यम से आगे लाया था, और कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ, पार्टी नहीं छोड़ रहा। महबूबा मुफ्ती जी की तारीफ़ ही करते, और वहीं दूसरी तरफ कटाक्ष भी करते हैं कि महबूबा मुफ्ती जी, मुफ्ती साहब की नीतियों पर नहीं चल रही थी, जिसके चलते पार्टी छोड़नी पड़ी। देखिए, ऐसे है कि आपने अपने सवाल में जवाब उनका दिया है। आज से 10 दिन पहले तक तो वो पार्टी की पॉलिसी भी उनके लिए ठीक थी और महबूबा जी को लीडर भी मानते थे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा कि मैं मुफ्ती साहब को मैं लीडर मानता हूं, लेकिन महबूबा जी की पॉलिसी के साथ मैं नहीं हूं। लेकिन मुफ्ती साहब को इस दुनिया से गए हुए 4 साल हो गए। 4 साल से वो पीडीपी में ही थे। इसी पीडीपी में सबको इज्जत दी, उनको भी दी। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी रहे, वो पहले भी रहे, अब भी थे। पीएसी के मेंबर भी थे, उससे पहले वो पीएसी काउंसिल में उनको मेंबर भी भेजा गया। तो मैं समझता हूं कि आज जो उन्होंने कहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ फिट नहीं बैठती, क्योंकि पीडीपी एक ऐसी जमात है जहां हर आदमी को इज्जत मिलती है। और जो उन्होंने इज्जत की बात की है, तो पार्टी ने एमएलसी बनाया, पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया, पीएसी का मेंबर बनाया, और जम्मू पूरे का इंचार्ज वो थे। हम सब उनके साथ काम कर रहे थे, और वो खुद भी कह रहे थे कि मैडम मेरी महबूबा जी मेरे लीडर हैं और मैं इस पार्टी के साथ हूँ। तो उन्होंने जो कल जो फैसला किया, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिक्स है, हर आदमी का हक है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को। किस तरह की इज्जत चाहते थे जो पीडीपी से उनको नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते उन्हें पार्टी को छोड़ना ही अच्छा समझा? अब बताइए, इससे बड़ी क्या इज्जत होती है? एक आदमी जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाए, ठीक है, उन्होंने 28,000 वोट लिया, लेकिन पीडीपी की टिकट पे लिया था ना, किसी और पार्टी की टिकट पे चुनाव नहीं लड़े थे, वो पीडीपी के टिकट पे लड़े थे। तो क्या नाराजगी थी, क्या मतभेद चल रहा था? नाराजगी उन्होंने कल आपके सामने वो बताई है, लेकिन वो कोई बड़ी नाराजगी की वजह नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। क्या कहते हैं, वजह कोई और थी या मन में कुछ और चल रहा था? अब तो वो इसके बारे में तो वही कह सकते हैं, उनके मन को मैं तो पढ़ नहीं सकता। लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनको पूरी इज्जत दी। इस पार्टी ने उनको लीडर भी बनाया, ठीक है, उन्होंने 28,000 वोट लिया उन्होंने तो। लेकिन ये है कि बहुत सारे और लोग भी थे जिन्होंने काफ़ी वोट लिए थे, उनको कुछ नहीं बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी के साथ थे। तो लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है कि मुझे इज्जत नहीं मिली, इज्जत बताइए क्या होती है? अगर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, पीएससी का मेंबर बनाया गया, और आपको पता होगा कि पिछले दिनों में